ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇਸ ਦੀ ਜੋ ਪੇਪਰ ਸੈਂਪਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 4 ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी अपने लवे, वन डायगोनल ऑफ द rhombus is 24 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड इज 13 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द सैकेंड डायगोनल इज, दूसरे डायगोनल की दूसरे विकर्ण की आपने लेंथ पता करनी है। अगर मैं rhombus बनावा, rhombus के अपन पता rhombus की प्रॉपर्टी होंगी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट परपेंडिकुलर होंगे ने डायगोनल। डायगोनल की होंगे ने जी, परपेंडिकुलर होंगे ने। अगर मैं इस दे विच ए बी सी डी मान लवां इन्हों साइड सारिया साइड्स नूं, तो इस दे विच आपां नूं एक rhombus का एक डायगोनल जिहड़ा आपां मान लेंगे टोटल आ वाला ए सी है जिहड़ा 24 है। अगर टोटल ए सी 24 है तो हाफ कितना रह जाऊगा 12 का जी। तो इस दे विच और आपां नूं एक साइड दित्ती गई है 13, यानी कि सारिया साइडां जिहड़ियां होणगीਆਂ 13 दी होणगीਆਂ क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल होंदियां ने जी। तो नैक्सट अपने डायगोनल आ वाली साइड बी डी पता करना अपने। तो अगर मैनू बी ओ अगर इन्ना पता लग जाए, अपन पता कि डायगोनल एक दूजे के होंगे ने नॉर्मल होंगे ने परपेंडिकुलर होंगे ने। तो यह देखो एक अपने लवे राइट एंगल ट्रैंगल बन गई। राइट एंगल ट्रैंगल तो आप इस दे विच बेस इसका कढ़ लाँगे, बेस का डबल कर देंगे तो अपने लवे की आ जाऊगा जी बी डी आ जाऊगा। तो हुण देखो अपने लवे कि जिहड़ा अपने लवे हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर इज इक्वल टू किहदे बराबर हुआ जी परपेंडिकुलर स्क्वायर इंटू बेस द स्क्वायर प्लस बेस द स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज अपन दिता है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपने लवे जी 12 द स्क्वायर इज प्लस बेस द स्क्वायर। और 13 द स्क्वायर कितना 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी द स्क्वायर आ जाऊगा अपने लवे। और 169 के 144 जो आप माइनस करा अपने लवे आ जाऊगा जी 25। तो अपने लवे आ जाऊगा 25 इज इक्वल टू बी द स्क्वायर। और बी अपने लवे आ जाऊगा जी 25 का अंडर रूट 25 और बी अपने लवे आ जाऊगा 5। देखो एक साइड अपने लवे बी ओ अपने लवे आ गई, यानी कि बेस अन्ना का बेस आ गया अपने लवे 5। तो बी डी कितना हो जाऊगा, बी डी डबल हो जाऊगा कि 5 का, तो 10 सेंटीमीटर का अपने लवे की आ जाऊगा जी दूसरा डायगोनल आ जाऊगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो चुकी इस अपनी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर डी ई परपेंडिकुलर डी ई पैरेलल टू बी सी, जी डी ई है ये बी सी के पैरेलल है। इफ ए सी इज़ 20 सेंटीमीटर, जी ए सी है टोटल अपनी उरो तो 20 सेंटीमीटर की है जी। उस बाद ई सी जी ई सी है अपने लवे वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर की अपन, और डी ई अपन 12 दी हुई है, डी ई आ 12 दी है और बी सी अपन फाइंड करने को कहता। तो इस पहला आप ए ई कट लाँगे। ए ई की होगा जी अपने लवे 20 के 5 माइनस कर देंगे 15 अपने लवे ए ई आ जाऊगा। हुण देखो अगर मैंने बी सी पता करना तो जी छोटी ट्रायंगल है उसका ए ई अपॉन बड़ी ट्रायंगल का ए सी इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का डी ई अपॉन बी सी। ठीक है जी। हुण इस दे विच आपां वैल्यू पुट कर देंगे। ए ई अपने लवे ए ई आपां नूं पता लग गई 15 और ए सी अपने लवे हैगा या 20 इज इक्वल टू डी ई अपने लवे हैगा जी अपने लवे 12 और बी सी अपने फाइंड ही करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने लवे आ जाऊगा बी सी इज इक्वल टू 12 इंटू 20 और अपॉन 15 आ जाऊगा। ठीक है जी। तो हुण इसकी कटिंग कर दें आप 5 द टेबल 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। तो बी सी अपने लवे जो आ गया 16 सेंटीमीटर आ जाऊगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो जाऊ इस। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अपन पूछा गया जी, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पैक्टिवली, दैन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़, द वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का। तो अपन जी गिवन है जी 7 सेंटीमीटर अपन रेडियस दिता गया और हाइट दी गई अपन 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो हुण अपन वॉल्यूम पता करना। वॉल्यूम का फार्मूला अपन पता V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर अपन दिता गया 7 क्योंकि आर दी स्क्वेयर है तो
2 टाइम लिख लाँगे ਆਪਾਂ 7 × 7 और h ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 30 7 ਨਾਲ 7 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 22 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਔਰ 7 ਨੂੰ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 4620 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਫॉर ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਆਫ ਦੀ ਮੋਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਿਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 40 to 50 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 40 + 50/2। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 90/2 और कटिंग करके आ गया अपने लवे 45। तो 45 अपने लवे आ गया, तो 45 ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे विच आपां नूं की पुछया गया जी, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 even natural number are equal to k time the sum of the first 20 odd natural number then the k is equal to k की होਊ अपने लिए। तो फर्स्ट देखो अपने लिए पहला ना ਜਿਹੜੇ अपने लिए even natural number होणगे की होणगे 2 4 6 up to 40 तक 20 तक अपने उरे तक पूरे हो जाएंगे जी। अगर मैं इसका सम करना चाहाँ तो ये किन्ने होणगे जी, टोटल दे टोटल 20 होणगे जी। तो 20 = 20/2 2a ए हैगा अपने लिए 2 + n - 1 × d n - 1 मतलब 20 - 1 यानी कि यह आजू अपने 90 और d अपने लिए किन्ने का डिफरेंस होंदा जी 2 का डिफरेंस होंदा। इसनों आप कैलकुलेट कर लें। S20 = कटिंग करके अपने लिए 10 रह गया 4 + 92 = 38। ये आ गया अपने लिए 10 × 38 + 4 42। तो ये अपने लिए आ गया जी 420। इसी तरह आप ओड नंबर का सम कढ़ लेने 1 3 5 up to 39 तक, ये भी 20 कंप्लीट हो जाएंगे जी। तो इसी तरह आप उसका कट सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट इस आप थोड़ा जिहा शॉर्टकट लगाने जी 20/2 a + an, क्योंकि अपन लास्ट टर्म पता है ए वाला इस साइड पर भी लगा सकते हैं, आप उरे भी लगा सकते हैं जी। कटिंग करके 10 आ गया। ए अपन दिता है जी अपने लिए फर्स्ट ए है और ए एन अपने लिए 39 है। तो 10 × 40 अपने लिए आ गया 400 जी। ठीक है जी, ये अपने लिए आ गया ओड नंबर का सम और ये आ गया अपने लिए ईवन नंबर का सम। हुण आपां नूं कह रहा है कि जिहड़ा ईवन नंबर का सम है जी वो इक्वल टू आ के टाइम ओड नंबर के सम दे, यानी कि k = 420/400 अपने लिए ये आ गया जी। इसकी कटिंग कर लो, इसकी कटिंग करके 0 नाल 0 कट हो गई जी। और अगर इसके अगे आप कटिंग करिए 21 आ जाऊगा और ये अपने लिए 20 आ जाऊगा। तो ऑप्शन अपनी 21/20, तो ऑप्शन नंबर 4 इस करैक्ट हो जाऊगा जी। नैक्सट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6। इफ P and Q आर द 2 प्राइम नंबरस दैन देयर LCM इज़। देखो किसी भी दो नंबर का अगर HCF कढ़ना हो, दो प्राइम नंबर का अगर HCF कढ़ना हो तो हमेशा याद रखियो 1 होंदा, और LCM कढ़ना हो वही दो ही नंबर का, यानी कि दो ही प्राइम नंबर होण तो उन्होंने दोवां की प्रोडक्ट के बराबर होंदा है। तो ऑप्शन नंबर इस 1 करैक्ट हो जूगी जी। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 7 है जी अपने लवे, व्हाट इज़ द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जोड़ा अपने लवे आउंदा जी वो अपने लवे हैगा 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम जोड़ा नंबर वो अपने लवे 2 आ। तो इन्हां दोवां दा HCF कितना आ जाऊगा जी 2, क्योंकि दोवां दे विच 2 कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के की कहता गया जी अपन इफ f(x) and g(x) आर द एनी 2 पोलीनोमियल्स विद g(x) does not is equal to 0, then we can say find the polynomial qx and rx in a such way that f(x) is equal to gx into qx plus rx where rx is equal to 0। जो rx 0 हो जाती है यानी कि 0 हो गए तो की होंदा है
ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਗਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਆਰ ਐਕਸ ਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ डिग्री ऑफ जी एक्स नहीं जी ऑलवेज जी एक्स तो आ वाली जी वैल्यू होगी रिमाइंडर होंगे हमेशा छोटा ही होंगे या तो डिग्री ऑफ आर एक्स हमेशा छोटी होगी डिग्री ऑफ जी एक्स तो ऑप्शन नंबर 2 ही इस करैक्ट होगी इक्वल भी कदे नहीं होंगे जी ये वाले हमेशा ही छोटी ही वैल्यू दिंदा होंगे जी जो अपना लवे रिमाइंडर बचता किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपना लवे फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल 10 डिवाइड करिए आप 3 नाल तो 10 3 3 इज़ 9 1 तो ऑलवेज जो 1 हुआ छोटा ही हुआ इस 3 तो ठीक है जी तो हमेशा छोटा ही होंगे। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 9 तो इस ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो गई अपनी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 9 इफ ए माइनस बी ए प्लस बी इज़ ए जीरो ऑफ दिस यानी कि इस क्यूबिक पोलीनोमियल दी जीरोज ने है दैन द वैल्यू ऑफ ए इज़ तो इसकी वैल्यूज़ की होणगियां हुण आपां नूं पता है कि सारे सम ऑफ जीरोज क्यूबिक दे विच की हुंदा है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हुंदा जी माइनस जे देखा जाए तो माइनस बी अपॉन ए ठीक है जी तो सम ऑफ द जीरो जी जीरोज अपन दित्तियां होईयां ने ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी कितना अपने लवे बी है अपने लवे माइनस 3 अपॉन 1 तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 देखो बी ना कट हो गया और आपने लगे आ गया ए प्लस ए 3a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 कटिंग करके आ गया 1 तो इस ऑप्शन नंबर की जी करैक्ट हो जूगी ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो जू इस। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 10 इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट then लाइन्स ऑन द ग्राफ विल बी तो ग्राफ के उत्ते लाइन्स की होणगियां तो ऑलवेज आपां नूं पता कि जो लाइन्स पैरलर होंदियां ने तद ही इनकनसिस्टेंट होंदियां ने अदरवाइज दोनों कंडीशन दे विच जदों वन सोल्यूशन हुंदा और जदों मैनी सोल्यूशन हुंदा तां आपां कहने कि लाइन्स आर कंसिस्टेंट ने तो इस दे विच इंटरसैक्टिंग लाइन और कॉन्सिडेंट लाइन्स हमेशा ऑलवेज की होंदियां ने कंसिस्टेंट होंदियां ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 द लाइन्स ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर तो ऑलवेज कॉन्सिडेंट होणगियां पैरलल होणगियां कि वह इंटरसैक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट होणगियां या परपेंडिकुलर टू ईच अदर होणगियां तो आप कंडीशन लगा के देख लेना कंडीशन अपने 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन 12 माइनस ना कट की 3 1 3 3 2 6 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 3 9 3 4 12 3 अपॉन 4 ए इक्वल नहीं आया तो इस कंडीशन दे विच एक कंडीशन की है जी एक कंडीशन है जी पैरलल लाइन दी तो ऑप्शन नंबर इस दे विच 2 करैक्ट हो जाऊगा। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 12 बिंदु -3 फोर दी मूल बिंदु तो दूरी पता करो दूरी मतलब डिस्टेंस पता करनी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 4 फ्रॉम द ओरिजिन अगर मैं ए पॉइंट मान लिया इनू -3 4 नू और बी पॉइंट मान लिया आप 0 0 तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है कि होंगे जी 0 -3 यानी कि 3 का स्केयर रह जाऊगा और प्लस 0 -4 का स्केयर रह जाऊगा तो इसनों सोल्व कर लो 3 3 9 4 4 16 √25 तो अपने आंसर आ जाऊगा 5 तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच करैक्ट हो जाऊ। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 13 इफ द कोआर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट -2 3 आर इंटरचेंज मतलब आपने अगर मैं 3 नू इधर लिया और -2 नू दूसरी साइड वाई वाली थां ते ले जा इंटरचेंज कर दिए दैन द न्यू पॉइंट्स विल बी लाई इन विच क्वाड्रेंट किहड़े क्वाड्रेंट दे विच लाई करूगा हुण देखो मेरे लवे पॉइंट है आ वाला -2 3 अगर मैं इसनों इंटरचेंज करा इंटरचेंज करके जो पॉइंट आ जाऊगा मेरे लवे वो आ जाऊगा 3 -2 तो ऐसा किहड़ा क्वाड्रेंट है जिस दे विच वो एक्स पॉजिटिव हो वाई नैगेटिव हो तो वह किहड़ा क्वाड्रेंट है देखो फस्ट दे विच दोनों पॉजिटिव होंदे ने फस्ट क्वाड्रेंट सैकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट और फस्ट दे विच दोनों पॉजिटिव होंदे ने सैकेंड दे विच एक्स नैगेटिव वाई पॉजिटिव देखो ये वाला की कंडीशन फॉलो कर रहा तो इस दे विच कहांगे कि सैकेंड क्वाड्रेंट की है जी सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच जिहड़े
इंटरचेंज करके पॉइंट बनूगा वो सैकंड कोआर्डिनेट दे विच लाई करूगा। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 14 दिते गए चित्र विच कहंदा QPO 40 डिग्री दा और QOR पता करना जी, यानी कि इन्हें फिगर QPO 40 डिग्री QOP आ वाला जिहड़ा आपां नूं 40 डिग्री दिता होया और अपने QOR पता करना, QOR टोटल पता करना जी अपने। तो इस दे विच देखो QPO दिता होया आपां नूं 40 और ये टोटल कितना हो जाऊगा अपन पता कि आह वाली जी ट्रैंगल होगी POQ या POR होगी, ये सिमिलर ट्रैंगल्स होंगे ने, जो सिमिलर ट्रैंगल्स होंगे तो इन्हां दे एंगल का भी हाफ होंदा है, तो ये टोटल एंगल 80 डिग्री का हो जाऊगा। जो टोटल एंगल 80 डिग्री का अपने लवे या आप सिंगल करके भी कढ़ सकते हैं या टोटल कढ़ना तो आप टोटल भी फाइंड कर सकते हैं। टोटल 80 डिग्री का हो जाऊगा हुण और आ एंगल अपने पता करना आ, इनू एक्स मान लो तो x + 90 + 80 + 90 इज इक्वल टू 360, टोटल सम 360 का होंदा है। तो x + 90 और 90 कितना हो जाऊगा अपने लवे जी 180 और 80 260 इज इक्वल टू 360 और x इज इक्वल टू अपने लवे आ जाऊगा 360 - 260 इज इक्वल टू 100 डिग्री का आ टोटल एंगल अपने लवे आ जाऊगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच करैक्ट हो जूगी। बाई ट्रैंगल भी कर सकते इसनों अपन, ठीक है जी, यानी कि अपने लवे 40 सी या 80 डिग्री सी और 3 एंगल का सम कितना होंदा ट्रैंगल दे 180 होंदा। इस तरह भी आप फाइंड कर सकते, फिर उसनों आप डबल कर देंगे जी एंगल नूं, जिहड़ा ये अपना एंगल आ जाता जी। इस तरह भी कर सकते सी। नैक्सट देखते हैं जी आप क्वेश्चन नंबर 15 है जी अपने लवे इफ 10A इज इक्वल टू कोड B दैन A + B इक्वल टू A + B किहदे बराबर होगा जी। देखो 10A अपने लवे इज इक्वल टू कोड B है, कोड B है तो कि मैं इसनों इस तरह लिख सकता जी 10A इज इक्वल टू कोड B नूं मैं 10 90 - B इस तरह लिखा जा सकता, क्योंकि 10 90 - B की होंदा जी कोट B ही होंदा। 10 दे नाल कटिंग होगी की रह गया A इज इक्वल टू अपने 90 - B, B नूं आपां इस साइड ते लगाउने A + B इज इक्वल टू 90 डिग्री का। तो अपने A + B पता करना तो A + B अपने लवे आ गया 90 डिग्री का जी। नैक्सट देखो 16 क्वेश्चन वट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एन एम्पटी सिलेंडर। एम्पटी सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होंदा जी, अपन पता सिलेंडर का जो फार्मूला होंदा वॉल्यूम का V इज इक्वल टू πr² H। तो ऑप्शन नंबर इस दे विच थर्ड करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 17 वन ऑफ द मैथड ऑफ डिटरमाइन द मोड इज़। तो इन्हां विचों किहड़ा मैथड आ जिहड़ा आपां यूज़ करते हैं मोड पता करने वास्ते। तो इस दे विच देखो मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन। इस दे विच आपां सिंपल मैं तुहानूं एक ट्रिक दसदा जी इसनूं याद करन दा। तो इस साइड ते तां मोड ही होऊगा, दूसरी साइड ते जिहड़ा मीडियन हो मीडियन दे आपां जे अगर वर्ड आपां गिनने शुरू करिए 1 2 3 4 5 6 दे नाल लग्या हुआ उहदा हाफ करके उन्ना जी 3 लग्या हुआ, यानी कि मीडियन दे नाल और माइनस और उस तो बाद अपने मीन देखना। मीन दे वर्ड चुन लो जी किन्ने ने 1 2 3 4 ने, तो इस दे नाल 2 लग्या 2 मीन। तो ये फार्मूला देखो कित्थे बन रहा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड दे विच बन रहा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 18 रेशनल नंबर P/Q is said to be in simplest form if HCF of P and Q is। तो अपन पता है कि जो HCF 1 आ जाता तो आप कहने कि P/Q जी रेशनल नंबर है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म के होंगे ना जो HCF 1 होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 करैक्ट हो चुकी इस। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 19 इफ x⁻100 + 2x⁻99 + k इज डिविजिबल बाई x + 1 दैन द वैल्यू ऑफ k की हुआ। इसका मतलब अपन x + 1 एक फैक्टर दिता गया, यानी कि एक उस पॉलीनोमियल का एक फैक्टर दिता इट मीनस x की वैल्यू अगर मैं उरो कढ़नी चाहां तो अपने लवे -1 आ जाऊ। हुण जो x की वैल्यू मैं -1 इस दे विच पुट करूँगा तो यह जदी 0 बन जाऊ, यानी कि इस दे विच x की वैल्यू पुट करने नाल यह 0 बननी चाहिए है जी। तो उरे मैं -1 पावर 100 + 2 -1 दी पावर 99 + k इज इक्वल टू 0, ठीक है।
क्योंकि वैल्यू पुट करने दे नाल फैक्टर यानी कि जिहड़ी आपां एक्स की वैल्यू पुट करते हैं वो हमेशा 0 बनाउंदी हुंदी है इसनूं। तां अपने लवे पावर इवन आ तां 1 ही रह जूगा। 2 ये पावर ओड आ तां -1 रह जूगा प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस -2 प्लस के इज इक्वल टू 0 -1 प्लस के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू -1 उधर ले गए 1 हो जाए तो अपने लवे के इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इस दे विच करैक्ट हो जाऊ। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 20 y -4 इज इक्वल टू 0 एक रेखी समीकरण है जेडी की यानी कि y -4 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये जी लाइन बनूगी वो की होगी देखते हैं आप। वाई एक्सिस है जी अपने लवे आ एक्स एक्सिस है। हुण आपां नूं कहता गया कि y -4 यानी कि y -4 इज इक्वल टू 0 4 नूं उस साइड ते ले जाओ y इज इक्वल टू 4 तो पॉजिटिव तो जी लाइन होगी वो उरे बनूगी अपने लवे और ये वाला जो पॉइंट होगा अपने लवे उरे पॉइंट जो बनूगा 0 4 बनूगा जी। तो ये देख लो पॉइंट कि है जी 0 4 पहले दे विच ही है कि यह लाइन जी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दी 4 0 नहीं 4 0 नहीं पॉइंट है अपने लिए 0 4 है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता 0 4 एक अपने लिए पॉइंट आ पिया जी कि यह लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है नहीं वाई एक्सिस तो पैरेलल है नहीं है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस दे विच करैक्ट हो जूगी क्योंकि पॉइंट अपने लिए 0 4 है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस दे विच करैक्ट हो जू। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 21 इन द गिवन फिगर ए जड़ा अपने लवे ए है वो डी बी दे इक्वल इस दे इक्वल है जी ए और सी बी इक्वल टू ई एफ है एफ दे एंड एंगल ए बी सी आ वाला एंगल है जोड़ा इक्वल टू है एफ ई डी दे आ वाले एंगल इक्वल दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू इन्हां विचों किहड़ी ट्रू आ। अगर मैं इस ट्रायंगल नूं दोनों ट्रायंगल नूं सही कर लिए जी आपां एफ ई डी और इनू भी आपां सीधा कर लिए तो की बन जूगा अपने लवे। देखो आ वाला एंगल ध्यान रखना कि एंगल दे नाल मिलना चाहिए। आ एंगल इस साइड ते ही होना चाहिए यानी कि बी उरी ही होना चाहिए अपने लवे बी आ गया और इस साइड ते ए और सी ऊपर। हुण ट्रायंगल जिहड़ी बन रही है जी अपने लवे ट्रायंगल एफ ई डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी बी ए ठीक है जी। तो ये वाली ट्रायंगल देख लो किस दे विच पई है जी ए बी सी या इस तरह की पढ़ सकते हैं आप ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ उल्ट पढ़ सकते आप। तो यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे विच ही मिल गई तो कंगोरेंस होगी बाकी दे विच यह चीज़ नहीं मिल रही है आपां नूं। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 दे विच आपां नूं कहता गया जी इन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी दे है इफ ए डी 4 सेंटीमीटर आपां नूं 4 सेंटीमीटर दी गई है एंड ए बी आपां नूं 10 सेंटीमीटर दी गई है टोटल आपां नूं जिहड़ी दी गई है उरे तो लेके उरे तक 10 सेंटीमीटर दी गई है जी ठीक है जी। एंड डी ई 6 सेंटीमीटर दी गई है दैन बी सी जी है इज इक्वल टू बी सी किस होगी तो आप सिमिलर ट्रायंगल का साइड की कोरसपोंडिंग साइड की रेशियो नूं इक्वल करते हैं जी ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी तो 4/10 इज इक्वल टू 6/BC। तो BC इज इक्वल टू BC अपने लिए इधर चली जाऊगी यानी कि 6 × 10/4 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 तो BC अपने लिए आजू 15 तो ऑप्शन नंबर 4 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट 4 - 5 एंड 4 15 इन्हों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। अगर मैं P नू मिड पॉइंट मान ला एक्स वाई नू यानी कि एक्स की होगा हम अपने लिए एक्स इज इक्वल टू 4 + 4/2 तो 8/2 कटिंग करके आ गया अपने लिए 4 एक्स तो 4 आ गया वाई कट लो अपने लिए
5 + 15 अपॉन 2 अपने लिए 10 अपॉन 2 आ गया। 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, तो कटिंग करके अपने लवे आ गया 5। तो जोड़ा मिड पॉइंट आ गया अपने लवे वो की आ गया जी 4 5। तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 24। द मीन ऑफ द 5 नंबरस इज़ 30। 5 नंबर का जोड़ा मीन आ वो 30 है। इफ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडड, इस दे विच एक नंबर कढ़ दिता जाए, दैन द मीन बिकम 28 द एक्सक्लूडड नंबर इज़। तो इस दे विच आपां नूं पता कि सम किवें पता कर दिंदे ने, मीन नूं मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर नाल 5 × 30 अपने लगे 5 3 ज़ा 50 150 आ जाऊगा अपने लिए, ठीक है जी। तो हुण उस तो बाद नैक्सट देखो सम, हुण नंबर अपने एक एक्सक्लूड करता, जो एक्सक्लूड करता तो अपने लवे 4 नंबर रह जाएंगे और अपने लवे मल्टीप्लाई किहदे नाल करांगे, मीन अपने लवे कितना जी 28। जो 28 नूं आपां 4 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे वो अपने लवे आ जाऊगा जी 112। तो इन्हां दोवां दे विच डिफरेंस देख लो किन्ने दा बनदा है। तो डिफरेंस अपने लवे जिहड़ा बनदा जी वो अपने लवे बनदा है जी 38 का। तो दोवां दे विच डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस आ उही अपने लवे की होगा जी नंबर है जोड़ा अपने एक्सक्लूड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस दे विच करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो अ डाई 25 आई, अ डाई इज़ थ्रोन ट्वाइस, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। एक डाई नूं अपने 2 बार थ्रो किया जी, तो दोनों डाई दे उत्ते सेम नंबर आवे, तो सेम नंबर अपन देखते हैं 1 1 आ सकता, 2 2 आ सकता, 3 3 आ सकता, 4 4 आ सकता, 5 5 आ सकता और 6 6 आ सकता। टोटल इवेंट देखो किन्ने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 अपने फेवरेबल केस ने अपॉन टोटल किन्ने बननगे 6 उसके केस 6 उसके केस, यानी कि 6 × 6 36 अपने लिए केस बननगे। 6 1 जा 6 6 6 जा 36 1/6। तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो 26, अ कॉइन इज़ टोस्ट 50 टाइम्स। एक कॉइन नूं 50 टाइम अपने टोस किया एंड द टेल अपीयर 28 टाइम। टाइल जी टेल है जी वो अपने लिए 28 टाइम आ रही है। इन सिंगल थ्रो ऑफ द कॉइन वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैड। तो टोटल देखो अपने टोटल जोड़े केस बने केस बनते हैं वो 50 ने, तो हैड इन्होंने किन्ने बार आऊगा 50 दे विच 28 जो टेल आए हुए हैं जी वो माइनस कर दो, वो अपने लवे माइनस करके 50 दे विच 28 माइनस करे तो अपने लवे आ गए 22, ठीक है जी। जो 22 आ गया अपने लवे, तो हुण प्रोबेबिलिटी पता करो हैड आउण दी। तो 22 टोटल केस अपने लवे 50 ने, 11 आ गया और 25 11/25 अपने लवे की आ जाऊगा जी ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो जाए इस विच। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 27, इफ द हाइट ऑफ द जी हाइट आप की करिए जी, इफ द हाइट ऑफ द कॉन इज़ डबल दैन इट्स वॉल्यूम इज़ इनक्रीज बाई। तो इसका वॉल्यूम कितना इनक्रीज हो जाऊगा। तो इस दे विच आपां जदों हाइट ही डबल करते हैं, मान लो अपने पहला जी हाइट सी वो आ सी h 100 मान लें, ठीक है जी। तो 100 मान ली अपने, तो इसके जो फार्मूला लगावे तो अपने लिए किया जो 1/3 πr² h ये वाला आ जाऊगा। जो इसनों अपने हाइट इसकी डबल करती 1/3 πr² h, यानी कि 100 तो अपने 200 करती, तो किन्ने परसेंट 100 तो 200 बन गई, तो किन्ने परसेंट इंक्रीमेंट लग गया। तो किन्ने परसेंट इंक्रीमेंट लग गया अपना ये हो गया 100% इस दे वॉल्यूम दे विच इंक्रीज हो जाऊगा जी, यानी कि डबल हो गया बिल्कुल टोटली। तो 100% इंक्रीज हो गया जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 अपने लिए की है जी, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज़ 144 यानी कि 144 π m², दैन इट्स वॉल्यूम इज। तो इसका वॉल्यूम की हुआ, तो वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया दिता गया जी। तो सरफेस एरिया ऑफ अपने लवे की है वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया अपन पता ही कितना होंगे अपने लवे 4πr²। ये होंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इतों आप आर की वैल्यू फाइंड कर लें, आर की वैल्यू अपने लवे सरफेस एरिया अपन दिता जो है कितना दिता है 144 पाई दे नाल कट हो गया और अपने लवे आ गया 4r² इज़ इक्वल टू 144
और आर स्केयर इज इक्वल टू 144 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 36 और आर इज इक्वल टू अपने लिए आ जाऊगा अंडर रूट 36 क्योंकि स्केयर उधर जाके की बन जाऊगा जी अंडर रूट और आर इज इक्वल टू आ जाऊगा अपने लिए 6। ये आ गया अपने लिए आर। हुण इस दे वॉल्यूम का आप फार्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम का फार्मूला की होंगे वी इज इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू अपने लिए 22 पाई की वैल्यू भरन की लोड़ नहीं क्योंकि आपको आंसर भी पाई दे विच ही चाहिए और आर अपने लिए 6 × 6 × 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो इसमें जो आप टोटल मल्टी 6 जा 26 6 36 36 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 72 और 72 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ 288 ਪਾਈ यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस दे विच करैक्ट हो जू। नैक्सट देखो विच टर्म इज़ रिप्रजेंटेड बाय दी एफ नोट इन द गिवन फार्मूला। इस फार्मूले दे विच जिहड़ी एफ नोट है जी वो किस चीज़ नूं रिप्रजेंट कर रही है। तो इस दे विच आपां नूं पता है कि जिहड़ी एफ नोट हुंदी है जी वो जिहड़ी वैल्यू हुंदी है जिहड़ी एग्जैक्ट वैल्यू आपां कढदे हुंदे यानी कि F1 हुंदी है वो तो एक पहले वाली वैल्यू हुंदी है जी। तो इस दे विच आपां देख लैंदे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास हुंदी है नहीं जी लोअर लिमिट तो अपने लिए L हुंदी है। विड्थ हुंदी है विड्थ की हुंदी है डिफरेंस बिटवीन दी टू क्लास इंटरवल्स ठीक है जी। तो क्लास इंटरवल दे विच जिन्ना डिफरेंस होगा उन्होंने विड्थ कहा जाता तो ये भी नहीं है जी अपने लिए। फ्रीकुएंसी ऑफ द क्लास प्रसीडिंग द मॉडल क्लास हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट है जी ठीक है जी। नैक्सट देखते हैं जी आप क्वेश्चन नंबर 30 है जी अपने लिए इफ 1 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस दैन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी यानी कि ए की वैल्यू फाइंड आप फस्ट इस दे विच भर के पुट करके कढ़ लाँगे और बी की वैल्यू इस दे विच और ए ते बी की आप फिर मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे जी। तो फस्ट भरते हैं जी इस दे विच ए की वैल्यू 1 द स्क्वायर प्लस ए 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यानी कि 1 प्लस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0 3 और 1 4 यानी कि ए इज इक्वल टू 4 उस साइड पर जाके हो जाऊगा माइनस द 4 ए की वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरह आप बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 1 स्क्वायर उरे बोलो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 1 प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 यानी कि अपने लिए 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू -2 आ गया। हुण अपने लिए ए बी पता करना ए की वैल्यू अपने लिए आ गई -4 और बी की वैल्यू आ गई -2 तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 तो ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 31 तो एक आप सर्कल बना लैंदे उस दे विच जी क्वाड्रिलेटर बनाने आप और इस दे विच पी क्यू आर एस दिता है और एंगल आपां पी क्यू आर दिता गया पी क्यू आर आ वाला एंगल दिता गया जी 80 डिग्री एंड पी एस आर आ वाला फाइंड करना है। हुण ए वाला एंगल एक्स मान लें तो आपां पता है कि इस दे ओपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के ओपोजिट एंगल का जिहड़ा सम हुंदा जी ओह कितना होंदा 180 डिग्री होंदा। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 80 और एक्स इज इक्वल टू आ जाऊगा 100 डिग्री तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच करैक्ट हो जाऊगा जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 32 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 25 जे इस दे विच मोड 25 होवे तां इस दे विच आपां ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस दे विच देखो अगर मैं इसका टेबल बनावा जी ये अपने लिए नंबर आ जाएंगे और ये अपने लिए फ्रीकुएंसी आ जू एफ मान लें जी। तो अपने लिए देखो नंबर केड़े केड़े ने 14 है जी 15 है 16 है और अपने लिए 18 और अपने लिए 20 और 25 अपने लिए ठीक है जी। ये अपने लिए नंबर ने जी अपने लिए तो 14 देखो किन्ने टाइम आ रहा जो इस आप देखते हैं 14 1 टाइम ही आ रहा तो 1 लिख दो। 15 किन्ने टाइम आ रहा देखो 15 कल 1 2 3 टाइम आ रहा है जी 3 लिखता। 16 किन्ने टाइम आ रहा 16 अपने लिए देखो जी 16 1 टाइम आ रहा 1 लिखता। 18 अपने लिए जोड़ा आ रहा जी ओह 1 2 टाइम आ रहा और इस तरह 20 कैलकुलेट किया 20 अपने लिए 1 और 2
1 2 3 3 टाइम आ रहा जी अपने लवे। और इसी तरह अपने लवे अगर 25 देखा जाए तो 25 आ रहा अपने लवे 1 2 3 टाइम आ रहा जी। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 25। ਤਾਂ 25 ਮੋਡ ਕਦੋਂ ਬਣੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਡ 25 ਕਦੋਂ ਬਣੂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਦ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਐਕਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 25 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ फस्ट करैक्ट हो जूगी, यानी कि जी एक्स की वैल्यू वो की है 25 ही है अपने लवे। तो मोड तो अपने पता जी उही होंगे जिस फ्रीकुएंसी की सब तो वध वैल्यू होंगी है। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ कहता गया जी, द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर आर इन द रेशियो ऑफ 27:8, द रेशियो ऑफ कर्वड सरफेस एरिया इज़। तो इस आप वॉल्यूम की रेशियो कढ़ लेना 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। इसनों आप कैपिटल आर मान लें क्योंकि आर अलग अलग दो अलग अलग स्फीयर ने अपने लवे, ठीक है जी। तो 4/3 पाई नाल कटिंग होगी और अपने लवे आ गया, और यदी रेशो आप दी गई 27/8। तो अपने लवे R/R 3 इज इक्वल टू 27/8, यानी कि 3/2 लिखा जा सकता जी। 3 ना कट हो गया अपने लवे, जी रेडियस की रेशियो आ गई वो आ गई अपने लवे 3/2। इस तो बाद अपन पूछा गया जी इस दे करवड सरफेस एरिए की रेशो, करवड सरफेस एरिए की रेशो की आ जूगी अपने लवे देखा जाए जी। तो वह आ जूगी 4 पाई आर स्केयर अपॉन 4 पाई आर स्केयर। 4 पाई नाल कटिया गया जी, अपने लवे आ गया आर स्केयर आर बटे आर स्केयर दा होल स्केयर। R/R की वैल्यू अपने लवे 3/2 है जी, इसकी स्केयर हो जाऊगा। और 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4, 9/4 अपने लवे आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करैक्ट हो जू इस। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 35। जो क्वेश्चन नंबर 35 है जी उस देखते हैं एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रैंगल, दो सिमिलर ट्रैंगल ने अपने लवे आर 36 सेंटीमीटर एंड जिन्हों का एरिया अपने दिता गया 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जर ट्रैंगल, जी लार्जर ट्रैंगल है इज़ 20 सेंटीमीटर, दैन द लेंथ ऑफ द कोरसपोंडिंग साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रैंगल की अपने साइड पता करनी है। जे इस आप ट्रैंगल बनाइए जी, एक लार्जर ट्रैंगल बना लें और एक स्मॉल ट्रैंगल बना लें ABCDEF, ये अपन दिता गया जी। तो इसका एरिया अपन दिता गया 100 और इसका एरिया दिता गया 36, और एक लार्जर साइड दे दी गई अपन फॉर एग्जाम्पल वो BC मान लें और दूजी आप X मान लें। तो इस अपन कहता गया कि X की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। स्मॉलर साइड जी ट्रैंगल है उसकी साइड अपने पता करनी है। तो अपन पता कि जोड़ा एरिया ਦੀ रेशो होंगी वो आलवेज साइड की रेशो के स्केयर के बराबर होंगी है। तो अपन लार्जर रखिए तो लार्जर साइड भी ऊपर रखनी पेगी और अपॉन X इसका स्केयर कर दो, ठीक है जी। तो 100 अपने लगे आ जाऊगा 100/36 इज इक्वल टू 20 का स्केयर आ जाऊगा अपने लिए 400/X स्केयर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यानी कि X स्केयर अपने लगे आ जाऊगा 36 × 400/100, 0 0 ना कट हो गई और X की वैल्यू की आ जाएगी अपने लिए 36 × 4 का अंडर रूट। X इज इक्वल टू अपने लगे आ जाएगा 36 का अंडर रूट कितना जो 6 और 4 का अंडर रूट आ जाएगा अपने लगे 2, तो 6 2 ज़ा 12। तो ऑप्शन नंबर इस दे विच फस्ट करैक्ट हो जूगी। ये थी अपना नेस का सैंपल पेपर नंबर 4। आई होप तुहानू पसंद आया होगा। थैंक यू।